अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आबिद अली और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गुज़िश्ता रात में कराची से आया था, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। तो आजकल जो पासपोर्ट है वो अपने ज़िले से बनते हैं। तो हमारा जो ज़िला है वो सांगड़ है। तो अभी सुबह का 8:05 हो रहे हैं और एक दोस्त को कहा है कि वो मेरे साथ चले। तो इंशाल्लाह चलते हैं पासपोर्ट ऑफिस की तरफ। यहाँ से तकरीबन सांगड़ का जो फ़ासला है वो 65 किलोमीटर है टंडो आदम से। फाइनली हम अपने रास्ते पर हैं और मैंने सोचा कि बाइक पर चलते हैं पासपोर्ट ऑफिस जाना में मुश्किल होती है, इसलिए मैंने सोचा कि बाइक पर पुलिस वाले सोचते होंगे यार रोकिए ना, कल रेंजर चलाया ना मेरा बैग अगे पिया सी उन्हें हाथ लाया ना, कहता बैग किसका है। मैं किया ना कार्ड ढूंढ चुकिया, फिर रख के वापस चल गया भैया। जी, हम सबसे पहले गए थे, हमने बैंक में जाके इसका 5100 का चालान भरा है। तो उसके बाद हम पासपोर्ट ऑफिस गए। तो मसला ये है कि मेरा जो शनाख्ती कार्ड था वो 2012 का बना हुआ था और आईडी कार्ड बनने के पहले मेरा एक पासपोर्ट बना था, वो नवाबशाह से बना था। और उसके बाद 2016 के अंदर मेरा पासपोर्ट वो एक्सपायर हुआ। उसके बाद मैंने रिन्यू करवाया पासपोर्ट हैदराबाद से। उसके बाद ये पासपोर्ट मेरा 2020 के अंदर आके, मतलब अगले महीने के अंदर आके एक्सपायर हो रहा है। तो इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रात कराची से मैं टंडो आदम आया हूँ अपने शहर। तो अब ये है कि ज़िले वाइज पासपोर्ट बनते हैं। जिस तरह हमारा ज़िला तहसील इसकी टंडो आदम है, ज़िला सांगड़ है, तो हमारा पासपोर्ट सांगड़ से बनेगा। तो हम पासपोर्ट ऑफिस जब गए तो उन्होंने कहा कि आपका जो आईडी कार्ड है इसे आप अपडेट करवा लें, ये 2012 का बना हुआ है।
तो हमें तो और कोई रास्ता नज़र नहीं आया, तो फिर हम चले गए सांगड़ नादरा के ऑफ़िस। तो वहाँ जाके मैंने जब टोकन नंबर लिया तो उन्होंने तकरीबन मुझे 2-2.5 घंटे वेट का कहा। तो फिर मैंने उन्हें दोबारा बुलाया और उन्होंने एक तफसील से कहा कि भाई हमें शनाख्ती कार्ड बनवाना नहीं है, सिर्फ इसे अपडेट करवाना है। तो वो कहने लगे फिर आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा काइंडली आप अपने किसी ऑफिसर से हमारी बात करवाएं। तो फिर उन्होंने एक मुझे शॉर्ट पर्ची एक और बना के दी, दोनों पर्ची मेरे पास है। तो वो पर्ची फिर मैं दूसरे गेट से लेके गया ऑफिसर के पास। तो उन्हें मैंने जाके ये सारी डिटेल बताई कि भाई पासपोर्ट ऑफिस वाले कह रहे हैं कि आप इसे अपडेट करवा के आएँ। तो वो कहने लगे कि भाई इसे अपडेट क्यों करोगे, ये आपका जेन्युइन क्या कहते हैं आईडी कार्ड है, आपको इसके अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इसमें अगर कोई आपको शक शुबा हो फिर इसे अपडेट करने की ज़रूरत है। तो दोबारा जब मैं वहाँ से आने लगा तो उनके ऑफिसर ने कहा अगर आपको दोबारा वो तंग करे पासपोर्ट ऑफिस वाले तो आप ऐसे करें, मुझसे उनकी बात करवाएं। तो फिर मैं फाइनली दोबारा पासपोर्ट ऑफिस आया। जो पासपोर्ट वहाँ उनके ऑफिसर बैठे थे पासपोर्ट के, जो बड़े ऑफिसर थे उनके पास गया कमरे में। तो फिर उनको मैसेज किया तो उनसे बात हुई। तो फिर वो ये इशू उठाने लगे कि यार आपकी 2012 के अंदर जो पिक्चर थी वो बहुत बिल्कुल मतलब आप कमज़ोर थे, अभी आप सेहतमंद हो, आपकी पिक्चर मैच नहीं कर रही, ये हो रहा। तो असल में जो सारा जो मसला मुझे समझ आया, वो इंतज़ामात हैं ये बिल्कुल नाकिस है। इससे पहले नून लीग के दौर में मैं हैदराबाद गया, कोई मसला नहीं था। इसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर मैंने पासपोर्ट बनवाया अपना और कोई इशू नहीं था, ना कोई एजेंट का कोई अलिफ से लेके ये तक कोई मसला नहीं था। लेकिन अभी वही शनाख्ती कार्ड है, जब 2020 के अंदर आ रहा है तो उस पर वो इशू उठा रहे हैं कि भाई आपका इस पर हम पासपोर्ट नहीं बना सकते। तो कहने का मकसद ये इंतज़ाम नहीं है कि एक बंदे का आईडी कार्ड चेक कर सकें कि आया कि ये आईडी कार्ड जेन्युइन है या ये 2 नंबर है। उनके पास इतनी सहूलत मौजूद नहीं है। वो कह रहे हैं आप इसे मुझे अपडेट करके पर्ची ला के देंगे तो फिर हम आपका पासपोर्ट बनाएंगे। तो फिर हमने कहा ठीक है अल्लाह हाफ़िज़ भाई, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम कल फ्राइडे कल हम अपने शहर में जाएंगे, नया आईडी कार्ड बनवाएंगे। गोया हम जब निकलने लगे पासपोर्ट ऑफिस से एक बंदा आया, तो उसे तो पता था अंदर के और बाहर का अमला तकरीबन मिला हुआ है, तो उन्हें तो पता नहीं इनका क्या मसला है। तो वो हमारे पास आया। जब हम सुबह भी आए तो हमारे पीछे 2-3 बंदे आए, उन्होंने कहा हम आपको पासपोर्ट बनवा के देते हैं ये। हमने कहा हमें पासपोर्ट बनवाने की ज़रूरत नहीं भाई, हम खुद बना सकते हैं। 2016 के अंदर जब मैंने बनाया था तो मैं ख़ुद गया था हैदराबाद और मतलब जो भी जेन्युइन काम था खुद जाके बैंक के अंदर चालान पे किया और उसके बाद पासपोर्ट ऑफिस आया। और जगह जगह पासपोर्ट ऑफिस में ये लिखा होता था कि भाई आपको किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई मतलब किसी किस्म की कोई लेन देने की ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद अब ये दौर आया 2020 का तब्दीली का, तो अब वो हमारे पीछे घूम रहे हैं। जो काम वो कह रहे हैं नहीं हो सकता, आप इसको अपडेट करवा के लाएँ या आप अपना शनाख्ती कार्ड लाएँ। अंदाज़न वो 12,000-11,000 रुपये मांग रहे हैं। तो वो कह रहे हैं हमें इतना दे दो कि हम आपको ये पासपोर्ट हम बनवा के देते हैं। तो भाई हम क्यों दें इन्हें? एक अगर लीगल रास्ता है, हमारा पासपोर्ट बन रहा है, नॉर्मली हमारा जो पासपोर्ट बन रहा है 3,000 कुछ 100 रुपये उसकी फ़ीस है, और अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो 5,100 फ़ीस है। तो अब हम 5,000 की जगह उसे 11-12,000 क्यों दें? तो ये मेरा सवाल है। हम अभी घर की तरफ जा रहे हैं और हम हेड जमराव के मुकाम पर रुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। खाना तो हमने वहीं खा लिया था सांगड़ के अंदर, अभी कुछ स्टे किया, नलके में पानी पिया और आपको ये हेड जमराव के मनाज़र दिखता है। नहर के अंदर पानी बहुत कम है, अगर पानी ज़्यादा होता है तो फिर इसके ये गेट क्लोज़ हो जाते हैं। पानी कम चाहिए होता है तो इसके गेट क्लोज़ होते हैं। फ़िलहाल गेट खुले हैं, पानी है ही नहीं है। मैं आपको देख सकते हैं नहर में पानी की ये सूरत हाल है। और सामने वो नहर के अंदर जो है भैंसें बैठी हैं, नहा रही हैं और तकरीबन इसके सारे गेट खुले हैं। और इब्रार भाई हमारे साथ हैं, कंपनी देने के लिए हम इब्रार भाई को लेके आए आज। ये हैं हमारे इब्रार भाई। और ये सलमान लाला की हम बाइक मांग के लाए हैं, लेकिन वो तो है नहीं यहाँ पर, वो कराची गए हुए हैं।
इसके साथ एक बहुत ज़्यादा जो है मतलब सेम का पानी है। ये बहुत बड़े हिस्से पे ये मतलब कई मीलों तक ये जाती है, जो यहाँ से पीछे से आ रही है, पीछे से आती हुई फिर यूँ रोड, जहाँ रोड आता है फिर रोड के अंदर से इसको क्रॉसिंग दी जाती है। अब सामने आपको नज़र आएगा रोड के अंदर से क्रॉसिंग दी हुई है। इसी तरह ये आगे आगे दूर और इलाकों तक जाती है। तो इसके अंदर ज़्यादा जो मछली होती हैं, एक छोटी सी मछली होती है मीठे पानी की, वो इसके अंदर पाई जाती है। तो लोग फ़िशिंग भी करते हैं इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज नेक्स्ट डे था, तो सुबह सवेरे उठे और सुबह सवेरे सबसे पहले हम नादरा ऑफिस गए थे। तो वहाँ जाके नॉर्मल जो फ़ीस है 750 रुपये वो पे किए। तकरीबन 1 महीने के अंदर हमारा स्मार्ट कार्ड आएगा। तो स्मार्ट कार्ड के लिए फिर हमने जो कूपन हमें मिला था वो हम लेके फिर दोबारा हम सांगड़ अपने जो पासपोर्ट ऑफिस वहाँ चले गए थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह काइंडली जो प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया और जो हमारा केस था वो आगे फॉरवर्ड हो गया पासपोर्ट का। तो तकरीबन 8 दिन का टाइम दिया है कि 8 दिन में मिलेगा। वैसे तो अर्जेंट जो है वो 5 दिन के अंदर मिलता है, लेकिन अभी मसला ये कि पहले आता था TCS के ज़रिए तो 5 दिनों में आ जाता था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जो काविश से पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आ रहा है, तो जो अर्जेंट पासपोर्ट है वो 5 दिनों की जगह 8 से 10 दिनों में मिलेगा। तो कह रहे हैं कि तकरीबन आप 8 दिन तो नहीं, आप 10 दिन के अंदर हमसे रब्ता करें तो हम आपको बताएंगे आपका पासपोर्ट आया है या नहीं। तो काइंडली उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करिएगा कि ये हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी आपको इससे कितना मतलब फ़ायदा हासिल हुआ है। अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह करिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।